Audio Jungle. चंदन टीवी, सच की तह तक। उसका कुछ देखिए, ये जो समस्या हमारी है ये पूरे भारतवर्ष की है, पूरे देश की है। और जहाँ तक अग्निपथ पे जो भर्तियों की बात है, मैंने उसको हमेशा उसके विरोध में बोला है, क्योंकि ये योजना ठीक है ही नहीं। अगर हम फौज में देखें तो अगर टेक्निकल विंग होती, चाहे नेवी की हो, आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो, कम से कम 3 से 6 साल लग जाते हैं टेक्निकल जो हमारे लोग हैं उनको तैयार करने में। आज का जो हमारा जो वारफेयर है वो टेक्निकल वारफेयर है। अब हमें क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वालिटी की ज़रूरत है। तो हम जो 4 साल की बात करते हैं, अग्निवीरों की बात करते हैं, 4 साल में वो क्या सीख पाएंगे नहीं पता, क्योंकि 6 महीने की तो केवल बेसिक ट्रेनिंग होती है कि फ़ौज में कैसे रहा जाता है। और उसके बाद जो होता है 6 महीने तो उसके छुट्टियों में गुजर जाएंगे। तो जब हम 1 साल तो हमारा ऐसे ही निकल गया छुट्टियों में, सब तो 3 साल में वो हमारे देश को क्या दे पाएगा अग्निवीर, ये नहीं पता है। और जो तो आखिर सरकार इस तरह का क्यों योजना चला रही है? क्या उसको देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना अच्छा लगता है? देखिए, जो देश के सरकार की हम बात करें तो वो तो तानाशाही है। आपने देखा होगा नोटबंदी हुई 99.9% पैसा वापस आ गया। जब जीएसटी की बात हुई उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक टैक्स होगा, आज भी मल्टी टैक्स है। अगर हम बात करते हैं किसानों के बिल की, वो उस पर भी क्या कहते हैं तानाशाही हुई और बिल लाया गया और 1 साल बाद वापस लेना पड़ा। और यहाँ पे भी किसी से विचार नहीं किया गया। वो सैनिक हैं, अपोजिशन है, राजनीतिक पार्टियाँ हैं। जब कोई बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं जहाँ पे देश की सुरक्षा की बात हो, तो आपको सबसे सलाह मशवरा करके लाना चाहिए। और आप देखिएगा आने वाले समय में इस स्कीम को भी वापस लेना पड़ेगा सरकार को। क्योंकि जहाँ तक सवाल है कि जवान को हर तरह की सुख सुविधा, हर चीज़ों की मुहैया कराई जाती थी, वो निश्चित रूप से हर तरह से दिमागी रूप से तैयार होकर देश की सुरक्षा करते थे। अब वो अपने आर्थिक रूप से हालातों से परेशान रहेगा। उसके दिमाग में ये भी रहेगा कि 4 साल बाद फिर हमें पुनः उसी दुनिया में जाना है। तो कितनी संजीदा तरीके से सुरक्षा कर पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि इन्होंने 25% नहीं बोला है जी, अप टू 25%, 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। जितने लोगों को दिया जा रहा है उसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि 25% को रखा जाए। 75% लोग जब उनको बाहर आएंगे तो वो भी एक बहुत परेशानी का विषय है। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जिसको रहना है वहाँ चापलूसी शुरू हो जाएगी कि हमको 25% में रहना है। 75% जब लोग बाहर आ जाएंगे और 30,000 और 40,000 की सैलरी छोड़ के आएंगे, और यहाँ जब उनको गार्ड की नौकरी आएगी 10-12 हज़ार की, तो शायद उनके खर्चे नहीं चल पाएंगे। और उनको हमारे देश के जो सेना में रहे हैं वहाँ की खुफिया जानकारी हो जाएगी, वो हथियार चलाना सीख सकते हैं। और कहीं